अस्सलाम वालेकुम। आज सोशल मीडिया पे वैसे ही एक शॉर्ट क्लिप मैंने देखा। शॉर्ट क्लिप जो था वो शुएब मंसूर की जो पहली मूवी थी खुदा के लिए, उसमें से था। एक्चुअली वे बैक जब मैंने मूवी खुद भी देखी थी तो मुझे इस मूवी के कुछ कंटेंट पे काफ़ी एतराज़ था, स्पेशली द वे शुएब मंसूर हैड समराइज द मूवी। वो जो लास्ट सीन में नसीरुद्दीन शाह को जैसे वो कोर्ट में पेश करते हैं जिस तरह से, उसमें कुछ बातों से मुझे इख्तिलाफ़ था। मैं थोड़ा सा यहाँ पे बैकग्राउंड बता दूँ, क्योंकि जुनैद जमशेद जो हैं उन्होंने अपने करियर में सबसे ज़्यादा कॉम्पोजिशंस और लिरिक्स जो थे वो शुएब मंसूर के यूज़ किए अपने करियर में। और जुनैद जमशेद के ऑलमोस्ट जितने भी मशहूर गाने हैं उनमें से ज़्यादातर जो हैं वो सारे शुएब मंसूर के लिखे हुए और उसी के कंपोज किए हुए थे। तो जब जुनैद जमशेद फाइनली डिसाइडेड कि वो गाना बजाना छोड़ के दीन की तबलीग की तरफ आ रहे हैं, तो शुएब मंसूर उन दोनों के बीच में थोड़ा सा क्लैश था, कॉन्फ्लिक्ट था उनके जो भी नज़रिया था उसके हवाले से। बिकॉज़ जो जुनैद जमशेद हैं उनका ये सोचना था कि म्यूज़िक हराम है, जबकि शुएब मंसूर के बकौल ऐसा नहीं था। और एक जगह पर मैंने ख़ुद शुएब मंसूर को उनका ये इंटरव्यू में ये अल्फाज पढ़े जहाँ पे उन्होंने कहा कि जुनैद जमशेद को क्या राइट पहुँचता है कि उसने मेरी मेहनत को इस तरह से बर्बाद कर दिया है, ज़ाया कर दिया। एनी हाउ, कमिंग टू द पॉइंट, उस मूवी के इख्तिताम पे शुएब मंसूर ये कहते हैं कि चूँकि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का भी वो एग्ज़ाम्पल देते हैं कि उनको मौसीकी अता हुई थी, या वो बड़ी ख़ूबसूरत आवाज़ में जो है वो उन पे जो अल्लाह का कलाम नाजिल हुआ था उसकी तिलावत करते थे वगैरह वगैरह, उस तरह से वो पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं। तो चूँकि वो भी नबी थे और हम तमाम अंबिया को मानते हैं, तो म्यूज़िक हम पे भी हराम नहीं है। मैं ये बहस नहीं कर रहा कि म्यूज़िक हराम है या नहीं है, लेकिन ममानियत के बारे में मैंने बहुत जगहों पे पढ़ा है, मैं बहुत खुले तरीके से जानता हूँ और मुझे इस बात पे पूरे यकीन है कि म्यूज़िक जो है वो अलाउड नहीं है। अगर मैं सुनता हूँ या मैंने म्यूज़िक किया भी है या मैं अपने प्रोग्राम में म्यूज़िक करता रहूँ तो ये मेरा गलत फेल है। लेकिन जो आजकल हमारी एक प्रैक्टिस बन गई है कि हम अपनी गलती को, उस गलती को छुपाने के लिए और अपने आप को इनोसेंस और सच्चा साबित करने के लिए दीन में जो रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं, ये बड़ी गलत प्रैक्टिस है। अगर मैं काम गलत करता हूँ मुझे उस पर पशेमानी होनी चाहिए। अगर मैं उस पर पशेमान नहीं हूँ तो मैं अपने गलत काम को दीन में से कोई रास्ता निकाल के उसको सही साबित करने की कोशिश कम से कम मुझे नहीं करनी चाहिए। यही चीज़ शुएब साहब ने फ़िल्म में की, जिससे मुझे बड़ा इख्तलाफ। देखें, अगर वो पहले अंबिया की बात कर रहे हैं तो ये तो हमारे ईमान का हिस्सा है कि हम उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे ईमान का हिस्सा है कि हमें कुरान से पहले आई हुई आसमानी कुतुब, सहीफ़े और इसके अलावा जितने अंबिया पहले आए हैं उन पर यकीन जो है ये हमारे ईमान का हिस्सा है, हम उससे इनकार नहीं कर रहे। लेकिन ये कह देना कि चूँकि उस नबी की उम्मत में भी ये चीज़ थी लिहाजा हम भी कर सकते हैं, ये सरन गलत है, ये ठीक नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि शराब हराम नहीं थी। इवन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होती है तो 13 साल तक कोई ऐसा हुक्म नहीं है जिसमें शराब की ममानियत थी। 11 या 13 साल, आई माइट बी रॉन्ग। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आई हैं। शराब हराम नहीं थी पहले अंबिया में, नमाज नहीं थी 5 वक्त की पहले अंबिया के टाइम में, इसके अलावा हज नहीं था, बहुत सी चीज़ें, पर्दा नहीं था, बहुत सी चीज़ें ऐसी थीं जो पहले अंबिया के औकात में, अदवार में नहीं थी, हम पे हैं। अच्छा, इसके अलावा सबसे बड़ी, अगर दूसरे अंबिया की लेनी है तो क्या हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम पर, इस उम्मत पर अजाब से मार देने के लिए क्या दुआ नहीं की थी कि या अल्लाह इस उम्मत पर अजाब न लाना? तो पहले अदवार में, पहले अंबिया की अक़वाम पे तो अजाब भी आते थे। तो बात ये है कि शुएब साहब ने ये जो सिर्फ अपनी ज़ाती उस चीज़ को कि जी म्यूज़िक हराम नहीं है और ये मैं साबित करना चाह रहा हूँ, तो मेरा ख़्याल में जो लॉजिक वो दे रहे हैं और जो दलील वो दे रहे हैं इंतहाई कमज़ोर और इंतहाई फरसुदा है। क्योंकि हम उम्मत मुहम्मदी में से हैं, हमें वो शरीयत मानने और फॉलो करने का हुक्म है
جو قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہے. تو کوئی ایسی چیز جو پہلے انبیاء کے وقت میں تھی اور ہم پر نہیں آئی ہم نہیں کر سکتے. وہ چیزیں جو پہلے انبیاء پر حلال تھیں اور ہم پر حرام کر دی گئی ہیں تو ہم نے اس سے منع ہونا ہے. یہ الگ ایک بحث شروع ہو گئی ہے آج کل. جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ غلطی میں کرتا ہوں, مجھے پتہ ہے کہ میں دین کے اس فلاں حکم کا انکار کر رہا ہوں, لیکن پھر بھی میں کہیں نہ کہیں سے ایک چھوٹی سی چیز پکڑ کے ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ میں جو دین کے خلاف یہ کام کر رہا ہوں یہ میں بالکل ٹھیک کر رہا ہوں. تو عرض گزارش میری یہ ہے کہ خدا را یہ جو لوگ میڈیا پر بیٹھ کے لوگوں کے ذہنوں کو پولیوٹ کر رہے ہیں, ان کو کنفیوژنس کا شکار کر رہے ہیں, خدا کے لیے ان کو کنفیوژنس کا شکار نہ کریں. جو حقیقت ہے وہ ان کو بتائیں. آپ اپنے گناہ کو اپنی نیکی میں نہیں بدل سکتے اور نہ ہی آپ کی نیکی کو کوئی زبردستی گناہ میں لے کر جا سکتا ہے. تھینک یو ویری مچ.